चांदी की बढ़ी कीमतों के बावजूद धनतेरस पर लोगों ने जमकर की है सोने चांदी की खरीदारी। क्या रहा इस बार की धनतेरस में खास, पूरी डिटेल्स लेते हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। बिल्कुल। और इस बार का धनतेरस कई मायनों में खास था। खास इस लिहाज से कि धनतेरस के मौके पर रिकॉर्ड तेजी का माहौल था। मतलब इतिहास में पहली बार गोल्ड का प्राइस 1,30,000 के ऊपर गया था, चांदी 1,70,000 के ऊपर गई थी। तो उस लिहाज से थोड़ी बहुत आशंका इस बात की थी कि इस बार धनतेरस पे शायद पिछली बार के मुकाबले डिमांड थोड़ी कम रहे। लेकिन बाजार ने सबको सरप्राइज दिया, चौंका दिया, क्योंकि रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद अच्छी डिमांड देखने को मिली। मैं खुद ग्राउंड पे था और वहाँ पे हमने देखा कि लोग किस तरह से बाइंग कर रहे हैं। धनतेरस पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है सोने चांदी की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैल्यू टर्म में डिमांड है वो करीब करीब 25% बढ़ी है। हालांकि वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट आई है। वॉल्यूम टर्म में जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का मानना है कि 10 से 15% वैल्यू टर्म में डिमांड थोड़ी कम हुई है, वॉल्यूम टर्म में कम हुई है, लेकिन वैल्यू टर्म में अच्छी डिमांड दिखी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार ज्वेलरी की डिमांड कम रही है। इब्जा की रिपोर्ट के मुताबिक 30% जो है वो ज्वेलरी की डिमांड कम रही, लेकिन इसकी भरपाई हुई है क्वाइन की डिमांड से। क्वाइन की बिक्री बहुत ज़बरदस्त हुई है, चाहे वो गोल्ड का क्वाइन हो, चाहे वो सिल्वर का क्वाइन हो। क्योंकि आप देखिए कि जब से ये रैली अचानक से बढ़ी है तो लोगों को लगा कि शायद उन्होंने एक बड़ी रैली मिस कर दी, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो और लगा कि एक निवेश का बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो उसको देखते हुए क्वाइन में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छी बाइंग हुई और इसीलिए ज्वेलरी की डिमांड में जो कमी आई उसकी बहुत हद तक भरपाई क्वाइन की सेल्स ने कर दी। लोगों को ये लगा कि शायद अभी और आगे दाम बढ़ने वाले हैं और तेज़ी की बात हो रही है, तो निवेश इस भाव पर भी किया जा सकता है। और इसीलिए गोल्ड कॉइन की डिमांड में भी अच्छी खासी बिक्री दिखी और सिल्वर कॉइन की डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी दिखी। अब जानकारों का ये मानना है कि अगर इस भाव पर लोगों में इन्वेस्टमेंट का ये नज़रिया है तो कुल मिलाकर आगे भी जो इन्वेस्टमेंट की बाइंग है गोल्ड और सिल्वर की वो कंटिन्यू रह सकती है, तब तक जब तक कोई बड़ा डिप अचानक से ना आ जाए। जैसे फ्राइडे को एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन वो गिरावट आज टिकती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर मार्केट इस भाव के आसपास टिकता है तो आगे भी निवेश मांग बनी रहेगी। हालांकि जानकार मानते हैं कि एक तरफा बहुत बड़ी और बहुत लंबी तेज़ी आ गई है सोने चांदी में, तो मार्केट को एक बार रुकना भी चाहिए, एक बार करेक्ट भी होना चाहिए। इसकी संभावना है, इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि फंडामेंटली मार्केट में भी कुछ खास बदलाव आया नहीं है और फंडामेंटल के दम पर कोई गिरावट वाली बात दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, चूँकि एक तरफा तेज़ी का माहौल था तो एक करेक्शन आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि जिन वजहों के दाम पर गोल्ड में, सिल्वर में तेज़ी आई है, अगर उन वजहों में से कुछ बदलता है, मान लीजिए जियो पॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए, टैरिफ के फ्रंट पे कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, तब मार्केट की रैली आपको थमती हुई दिख सकती है, या यूं कहें कि इसमें बड़ी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद छोटा मोटा करेक्शन देकर मार्केट एक बार फिर से घूम जाए, आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन इस बार धनतेरस के मौके पर यह बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड दिखा कि क्वाइन की बाइंग बहुत अच्छी खासी बढ़ी। और मैंने खुद कई महिलाओं से बात की तो जो ज्वेलरी की बाइंग महिलाओं की तरफ से हो रही थी उसमें भी उनका नज़रिया कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का था। तो गोल्ड की इस बड़ी रैली ने लोगों को निवेश की तरफ मोड़ा है और यही वजह है कि दुनिया भर में इस वक्त जिस तरह से पैनिक माहौल मचा, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि शॉर्टेज वाली खबरें आई और अलग अलग पैनिक रिएक्शन मार्केट में दिखे। तो उससे मार्केट में एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिला है। फंडामेंटली मार्केट में अभी भी कोई बदलाव नहीं है, तो आगे तेज़ी कितनी बढ़ेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन तब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी जब तक तेज़ी वाली वजहों में कोई बदलाव ना आ जाए।